हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्या क्या रूल्स जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, उसकी जो स्टे वैकेंसी राउंड का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो स्टार्ट हो चुका है आज से, यानी कि 31 अक्टूबर से जो है आपका स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए उसकी हम बात करेंगे। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते स्टे वैकेंसी राउंड में। तो कौन से बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे स्टे वैकेंसी राउंड में? तो स्टे वैकेंसी राउंड में वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको कि राउंड फर्स्ट में जो है कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, उन्होंने राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया था, या फिर राउंड 2 में जो है उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, उनका पहले रजिस्ट्रेशन हो रखा है राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में। ठीक है, और राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में जो है उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो ऐसे कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाओगे स्टे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अब पार्टिसिपेशन फीस कितनी है इसकी? तो पार्टिसिपेशन फीस जो है इसकी 50,000 रुपए है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एंड 25,000 है 25,000 फॉर एससी एसटी एंड पीएच कैटेगरी। ठीक है, 25,000 आपको जो है ये पार्टिसिपेशन फीस जमा करानी पड़ेगी एससी एसटी पीएच के लिए, और 50,000 रुपए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड जो है आपका ओबीसी के लिए आपको जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। In the event of candidate allotted seat in stay round and fails to report take admission in the said college within the stipulated time, the stay round participation fee shall be fortified by the council, and in this regard no correspondence under any circumstance shall be entertained and the candidate shall have no rights to claim the seat। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट हो जाती है और आप सीट अलॉट होने के बाद वहां पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपकी जो फीस है पार्टिसिपेशन फीस 50,000 रुपए या फिर 25,000 रुपए जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से, वो आपकी जो है काट ली जाएगी। ठीक है, आपको वापस नहीं की जाएगी अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप रिपोर्ट नहीं करते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो है फीस वापस नहीं की जाएगी अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? द फी पेड फॉर अपीयरिंग इन स्टे राउंड will refunded to the same account from which the amount has been received after completion of counseling। ठीक है, तो आपके जो रिफंड होगी ये फीस है आपके पार्टिसिपेशन फीस। ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप वहां पे रिपोर्ट करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको जो है काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद उसी अकाउंट से जो है आपको रिफंड हो जाएगी जिस अकाउंट से जो है आपने इसको पे किया था। ठीक है, उसी अकाउंट से आपको वापस जो है 50,000 रुपए या फिर 25,000 रुपए जो है आपके रिफंड हो जाएंगे जिस भी अकाउंट से आपने जो है फीस पे की थी। ठीक है, तो आपको जो है ये फीस रिफंड होगी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, और जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, रिपोर्ट करेंगे, तभी आपको ये रिफंड होगी, वरना आपको रिफंड नहीं होने वाली अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? स्टे राउंड फी शैल बी रिफंडेड टू ऑल सच कैंडिडेट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट एंड दोज हु हैव रिपोर्टेड एंड टेक एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट इन दिस राउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो पार्टिसिपेशन फीस है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है, ये 50,000 रुपए या फिर 25,000 रुपए जो भी आपके पार्टिसिपेशन फीस है वो आपको जो है रिफंड हो जाएगी। उन्हीं कैंडिडेट्स को रिफंड होगी अगर किसी को सीट अलॉट नहीं होगी या फिर सीट अलॉट होने के बाद आप एडमिशन ले लेते हो। ठीक है, तो दो केसेस हैं, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है, ठीक है, तो आपको वापस मिल जाएगी आपकी जो पार्टिसिपेशन फीस है वो आपको वापस मिल जाएगी काउंसलिंग के बाद। एंड अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप रिपोर्टिंग कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो भी आपको जो है रिफंड हो जाएगी। ठीक है, सीट अलॉट होने के बाद अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपको रिफंड बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट रिपोर्टेड और नॉट रिपोर्टेड टू रेस्पेक्टिव कॉलेज विल नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राउंड फर्स्ट में या राउंड सेकंड में कोई सीट अलॉट हो गई थी, ठीक है, वो वाले स्टूडेंट्स जो है स्टे वैकेंसी राउंड में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको सेकंड राउंड में, ठीक है, कोई सीट अलॉट हो गई थी या फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी, आपने चाहे रिपोर्ट किया हो, एडमिशन ले लिया हो, चाहे रिपोर्ट नहीं किया हो, ठीक है, तो आप जो है स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई थी, ठीक है, आपने वहां पे रिपोर्टिंग की हो चाहे ना की हो, ठीक है, आप एडमिशन ले चुके हैं या फिर आपने एडमिशन नहीं लिया है सीट अलॉट होने के बाद, तो आप जो है स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, ठीक है, वही जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप इसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा फिर से मैं आपको बता दूं एक बार, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद रिपोर्टिंग नहीं करते हैं,
ठीक है, उनको सीट अलॉट हो जाती है और रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपको जो है ये सिक्योरिटी अमाउंट जो है आपका या पार्टिसिपेशन फीस जो है आपकी, इसको काट लिया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट होती है तो आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो आपकी जो फीस है पार्टिसिपेशन फीस वो आपकी काट ली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, इंपोर्टेंट रूल्स है स्टे वैकेंसी राउंड के, तो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी अगर आपको डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।